अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़िशान मिर्ज़ा और अपने मरीज़ों को आसान अल्फाज में मुख्तलिफ़ अमराज़ की अलामात और उनकी जो इलाज है और उनकी जो वजूहात हैं उनके बारे में बताने का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उस सिलसिले की एक और वीडियो आपके सामने जो है वो पेश है। आज हम बात करेंगे हेयरिंग लॉस या क़ुव्वत समात का जो फुक़दान है उसके ऊपर। हेयरिंग लॉस कितनी किस्म के होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसकी अलामात हो सकती हैं और इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। हेयरिंग लॉस की 4 बड़ी किस्में हैं, जिनमें सबसे जो पहली किस्म है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है वो अमूमन बल्कि अक्सर औकात जो है वो कान के बैरूनी या दरमियानी हिस्से में किसी किस्म का डिफेक्ट या कोई डैमेज हो जाए तो उस सूरत में जो है ये ज़ाहिर जो साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, वो कान के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि एयर कंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है और इस वजह से इसका जो मुसलसल रहना वो हेयरिंग लॉस का जो है वो सबब बनता है। इसकी और जो वजूहात हैं उसमें कान में मुसलसल रेशा रहना, मुसलसल जिन लोगों को एलर्जी रहती है, रेशा हर वक्त रहता है, हर वक्त ठंड लग जाती है बच्चों को या बूढ़ों को, ख़ास तौर पे ठंड लगने से उनको जो रेशा पैदा होता है और फिर मुसलसल जब रेशा रहता है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन पैदा होता है वो फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको या तो दवाओं की ज़रूरत हो और अगर नहीं तो फिर उसको किसी आले से जो है वो साफ़ किया जाता है, या फिर हम उसको कहते हैं कि फिर हम उसको सर्जरी की तरफ जो है वो जाते हैं। इसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो इसकी जो अलामात हैं उसमें ऐसा होता है कि इंसान को सुनने में मुश्किल पेश आती है, वो आसानी के साथ मुख्तलिफ़ आवाज़ों को नहीं सुन सकता और उसके अलावा जो है उसको अगर कुछ लोगों की जो आवाज़ें हैं जो अगर जिनके साथ कन्वर्सेशन हो तो वो उसको ऐसा लगता है जैसे वो एक बड़बड़ा रहे हों और वाज़े तौर पे उसके अल्फाज जो हैं उनको समझ नहीं आते। और उसके अलावा शाएँ हर वक्त दिमाग में एक शोर सा रहता है और सर दर्द जो है वो भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है और वरना ये है कि चक्कर आना जो है वो अमूमी अलामात के अंदर जो है वो शामिल है। इसके अलावा इसकी जो अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हेयरिंग लॉस हो जाए तो ये अगर हम इसको मापते हैं तो इसकी क्या डिग्री जो है वो मापी जा सकती है, उसमें क्या रिजल्ट जो है वो आता है। तो इसका 60 से 70 dB का जो लॉस है वो इसके अंदर जो है वो मुमकिन हद तक पाया जाता है। 70 dB से ऊपर जो है वो फिर बोन कंडक्शन में आ जाता है। इसकी इन्फेक्शन की और इसकी जो हेयरिंग लॉस अगर हो जाए तो उसकी जो दवाई है वो मुमकिन है, इसका इलाज मुमकिन है। इसको दवाओं के ज़रिए ठीक किया जा सकता है और अगर दवाओं के ज़रिए ना हो तो फिर इसकी जो सर्जरी है वो भी होती है। दवाओं में इसको आपको चाहिए कि अगर आपको ये अलामात आपको नज़र आती हों तो आपको फ़ौरी तौर पे पहले तो किसी ENT के पास जाना चाहिए। वो आपको चेक करके बताएगा कि आया कि आपके जो ये जो सुनने में जो मुश्किल पेश आ रही है इसकी क्या वजह है। वो अंदरूनी तौर पे क्या वैक्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादती थी या कोई और इन्फेक्शन थी, वो सब कुछ चेक करके बताएगा, उसकी आपको दवाएँ देगा और अगर साफ़ करने का मसला हो तो साफ़ करेगा। अगर हद से ज़्यादा बड़ा हुआ तो वो यकीनन इसको जो है वो एक जो सर्जरी है उसके ज़रिए जो है वो इसको ठीक किया जा सकता है। अलबत्ता अगर ये दोनों सूरतों में ये मुमकिन ना हो कि क़ुव्वत समात जो है वो उतनी ही उसका जो फुक़दान है वो रहे, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको आला समात जो है वो लगा के हम इसकी जो ज़रूरत है उस शख्स की
उसको पूरा करते हैं, और आला समात की मदद से जो है वो इंसानी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको प्रॉपर तौर पे जो है वो मतलब अच्छे तरीके से जो है उसको बसर कर सके। एज ए स्पेशल एजुकेटर और खसूसी बच्चों के माहिर की हैसियत से मेरा यही कहना है कि आपको जब भी इस किस्म के अलामात हों तो इसमें देर न करें, खसूसन बच्चों के अंदर जब हमारे पास जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें हम देखते हैं कि बिल्कुल सीधा लिटा के जो फीडर दे दिया जाता है या फीड कराया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हलक में रेशा और ये जो कानों की जो नाली हैं इसमें दूध के जो असरात हैं वो जाते हैं, और वो मुसलसल क्योंकि उसके बारे में इतनी आगाही नहीं होती, और वो फिर मुसलसल रहने की वजह से जो है वो कानों के अंदर एक इन्फेक्शन पैदा होती है, कान जो है वो बंद होते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेशल बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, और उनकी जो समात है वो ज़ाहिर है वो उनमें एक वजह ये भी है कि वो अगर उस महरूमी का शिकार है तो वो उसके अंदर ये एक वजह शामिल है। ये हार्ड ऑफ हेयरिंग होता है, इसमें मुकम्मल तौर पे तो समात जो है वो नहीं जा सकती, हार्ड ऑफ हेयरिंग जो है वो इसमें होता है, और वो आले की मदद से जो है वो सुन सकता है, या फिर अच्छा है कोई माहिर हो, जैसा कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की वजह से। और फिर उसके अलावा एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर जो है हमारे पास जो होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है जो कि मुसलसल कुछ अर्सा खिलाने से जो है ये जो हेयरिंग लॉस है वो इम्प्रूव हो जाता है। और हम इस बारे में क्योंकि ऑनलाइन काम करते हैं, और आपको या आस पड़ोस में अगर किसी को भी इस किस्म का इशू हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो डिटेल के साथ मैसेज करके उसका जो ऑडियोमेट्री की जो रिपोर्ट है उसको सेंड करके इसकी जो मेडिसिन है वो मंगवाई जा सकती है। तो मिलते हैं अगली जो टाइप है इसकी हेयरिंग लॉस की उसके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।